अब बात करेंगे उत्तरकाशी को लेकर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। सीएम धामी ने जो है लोगों को राहत सामग्री बांटी है। कार्यालय से राहत सामग्री को रवाना किया गया। राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना किया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो जिस तरीके से लोग फंसे हुए हैं, लोगों को निकालने का काम लगातार जो है किया जा रहा है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री को रवाना किया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सरकार ने यह ऐलान भी किया है कि जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों ने इस पूरे हादसे में अपना घर जो है वो खो दिया है, उन्हें 6 महीने का राशन जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही साथ 5 लाख रुपए उन्हें एक बार फिर से स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 6 महीने का राशन जो है वो पीड़ितों को दिया जाएगा, ताकि पीड़ित एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से राहत सामग्री जो है वो रवाना की है। पीड़ितों के लिए राहत सामग्री उन्होंने भेजी है। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं इस बीच, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है राहत सामग्री भेजी गई है। तो धराली में जिस तरीके से आपदा आई, हर्षिल में जिस तरीके से आपदा देखने को मिली, अब ऐसे में जो लोग अपना घर गंवा चुके हैं उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी सरकार देगी। और दूसरी ओर 6 महीने का राशन भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से राहत सामग्री जो है वो अपने कार्यालय से रवाना करते हुए नजर आए। हरी झंडी दिखाकर उन्होंने राहत सामग्री को रवाना किया, जिसकी तस्वीरें भी स्क्रीन पर हैं आपके। तो लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार वो हालातों पर नज़र जो है वो बनाए हुए हैं। जिस तरीके से इस वक्त स्थिति धराली में बनी हुई है, तो इस स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार लोगों की मदद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तबाही के बाद की देख सकते हैं किस तरीके से तबाही आने के बाद की स्थिति जो है वो देखने को मिली। और लगातार जो है अब राहत लोगों को पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है, ताकि लोगों को सहायता समय रहते मिल सके। तो लोगों तक मदद पहुंचाने का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार जो है ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। धराली को लेकर बात की जाए तो धराली में स्थितियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा विपरीत इस वक्त नज़र आ रही हैं। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से धराली में इस वक्त स्थितियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा विपरीत जो है वो देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी लगातार जो है वो स्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं। खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली और हर्षिल में अब तक 1126 लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू किया गया। हर्षिल में लापता हुए 7 सैनिकों की तलाश अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। हर्षिल में अब तक 1126 लोगों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाया गया। और हर्षिल में लापता हुए 7 सैनिकों की तलाश अभी भी जारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी अदर एजेंसीज जितनी हैं यहाँ पे 5 तारीख से लगातार काम कर रही हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। अभी आज के दिन में हमारा फोकस है जो लोग गांव के दब गए हैं, इसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें उनको खोजने की। आपके पीछे भी आप देख रहे हैं कि रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है और डॉग्स और डिगिंग पार्टीज जहां पे रेडार और डॉग इंडिकेट करते हैं वहां पे खोद के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है जो कि जमीन में दबे हुए कोई इंसान हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई मेटल पार्ट हो उसको पहचानता है और इसकी मदद से हमें एक अंदाजा मिलता है कि हम कहाँ पे अपना रेस्क्यू का एफर्ट फोकस करें ताकि अगर कोई दबाव उसे जल्दी जल्दी निकाला जा सके। यहाँ पे टोटल 4 रेडार हैं अभी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें से 3 इस इलाके में हैं और एक नीचे हमारे आर्मी कैंप है वहाँ पे काम कर रहा है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये रेडार हैं, ये स्पेशली हमें सेंट्रल कमांड और इंडियन आर्मी की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। एक आधा हम यहाँ पे रखते भी हैं अपनी रेस्क्यू टीम के साथ और बाकी जो एडिशनल आए हैं उनमें से एक सियाचिन से भी आया है जो कि इंडियन आर्मी ने स्पेशली अरेंज करवाया है यहाँ पे आके सर्च में मदद की जाए। और इसके बिना जैसे आपने भी देखा है यहाँ पे सर्च डॉग्स लगे हुए हैं जो रेस्क्यू डॉग्स होते हैं और हमारा ग्रेफ और आर्मी मिलकर रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है ताकि कनेक्टिविटी गंगोत्री की तरफ और आगे फॉरवर्ड एरिया की तरफ बहाल हो सके जल्दी से जल्दी। ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, लगातार जो है लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राहत और बचाव का काम लगातार इस वक्त धराली में जारी है। तो ये धराली की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार राहत और बचाव का काम जारी है, लोगों तक मदद पहुंचाने का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। इस विषय पर आधारित हमारे सहयोगी शुभम कोटनाल की खास रिपोर्ट देखिए आप। हाल ही में आई आपदा के बाद से आज 6वां दिन चल रहा है और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। संपर्क मार्ग और रोड कनेक्टिविटी को भी लगातार बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बाधा इस वक्त जो गंगनानी में लिमचा गाड़ पर ये ब्रिज है। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त जो है वैली ब्रिज बनाया गया है। इस सेना और बीआरओ के जवान इस पे लगे हुए हैं लगातार। आप देख सकते हैं इस ब्रिज को दूसरे छोर तक पहुंचा दिया गया है और जेसीबी मशीन इसमें अभी लगी हुई है। इसमें प्लेटें डालने का भी कार्य किया जा रहा है जिस पर लोग चलेंगे, वाहन चलेंगे। बाकी लगभग ब्रिज का अगर हम कार्य कहें तो 90% तक का इसका कार्य हो चुका है। कुछ इसमें और चीज़ें सावधानियां रखनी ज़रूरी है जिसमें लगातार इसमें कार्य अभी भी चल रहा है। इसको तैयार होने में करीब कुछ समय और लग सकता है। माने तो दोपहर तक ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और संभावना है कि दोपहर के बाद यहाँ से आवाजाही भी हो सकती है। ये भारी मशीनें भी यहाँ से आगे बढ़ाई जाएगी क्योंकि भारी मशीनों के ज़रिए आगे भी कुछ सड़क का हिस्सा वॉश आउट हो चुका है। उस सड़क के हिस्से को भी इसमें मरम्मत कार्य किया जाएगा इन मशीनों के माध्यम से। तो हम कहें तो जो लगातार इतने दिन से लोग लगे हुए थे, टीम से लगी हुई थी इस पुल को बनाने के लिए, तो अब लगभग तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि इस पुल के बनने के बाद से आगे सड़क मार्ग दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच आसान हो सकेगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए उत्तरकाशी उत्तराखंड। उत्तरकाशी गंगनानी में जो ब्रिज बहा था 30 मीटर का, वो अब उसको वैली ब्रिज में जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। करीब इसके दूसरी पार जो है ब्रिज पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कैमरे पर यहाँ पे सेना के आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मदद के बगैर ये काम लगभग असंभव था। आप देख सकते हैं प्लेटें भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, आधा रास्ते में और प्लेटें पहुँचनी है। किस तरह से पूरा काम हुआ है इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। सर, ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ, कितनी मेहनत लगी, किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया? इस ब्रिज हम बीजे सेंटर रुड़की से आए हुए हैं और ये कुछ सामान हमारा और कुछ अपना जो बीआरओ और जीआरएफ के हैं इनका सामान लगा हुआ। हम रिसेक्टेड मेथड से ब्रिज को बनाया है जो रोलिंग काउंटरवेट कहलाता है और जगह कम होने की वजह से दिक्कतें बहुत आई हैं। एक इधर जगह नहीं होने की वजह से और सामान भी मतलब कि बड़े मुश्किल से पहुंचा। आगे स्लाइडिंग वगैरह हो रहा था और काफ़ी मुशक्क़त के साथ हमने इसको 24 घंटे में बना पाए हैं बाकी। और ये बहुत जल्दी किया, आगे सिविल जनता फंसी हुई है, आगे कुछ आवाजाही नहीं और इसलिए पूरी मेहनत से हमने ये ब्रिज को बनाया है। ये इसकी वेट कैपेसिटी कितनी है, कितने भारी वाहन इसमें जा सकते हैं? इसके ऊपर से 40 टी तक का वाहन जा सकता है, लोड क्लास 40 टी तक के वाहन जा सकते हैं। आपका व्हीकल कोई भी जा सकता है। हाँ जी। कितने यहाँ पर जवान इस समय लगे हुए हैं? हमारे जवान 2 अफसर 2 जेसीओ 40 जवान इस ब्रिज पे काम कर रहे हैं।
ब्रिज जब अभी कितना समय और लग जाएगा वैसे बनने में? ये लगभग हम इसको 14 आवर्स तक पूरा कर देंगे। तो जिस तरह से आपने सुना, ये ब्रिज की जो है कैपेसिटी के अनुसार इसको बना दिया गया है और कुछ ही समय में ये जो है ब्रिज पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। जवानों की इसमें काफ़ी मेहनत लगी है क्योंकि सारा काम करीब करीब मैनुअली रूप से किया गया था। हम और भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी कैसी मेहनत रही। सर, थोड़ा ज़रा इसके बारे में बता दीजिए, कितनी मेहनत से आप लोगों ने ये ब्रिज तैयार किया है? हमने खुद देखा है, लगातार आप लोग जो है मैनुअली काम करते रहे, बड़े बड़े लोहे के हिस्से आपने। एक्चुअली कल मॉर्निंग से हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ब्रिजिंग ऑपरेशन। बेली ब्रिज बोलते हैं इसको। ये हमने ट्रिपल सिंगल जो ब्रिज रहता है उसको लॉन्च किया है यहाँ पे। 90 फीट की इसकी लेंथ है और लोड क्लास 40 ट्रैक्ड लोड क्लास 40 ट्रैक्ड व्हीकल कोई भी यहाँ तक इसको क्रॉस कर सकता है इजीली। सेफ है और इसके लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं, 2 ऑफिसर्स, एक जेसीओ और 40 OR यहाँ पे आए थे, जिसके साथ हमने लेबर फ्रॉम BRO और स्टोर्स फ्रॉम BRO हमने अपने सपोर्ट के लिए ली थी। ब्रिज हमारा लॉन्च हो जाता, बट इसके अंदर काफ़ी सारी हमें परेशानियाँ यहाँ पे फेस करनी पड़ी। जैसे एक तो मौसम की हमें बहुत दिक्कत हुई है, उसके अलावा हमें यहाँ पे बैक स्पेस है वो बहुत कम था हमारे पास। इट इज़ अराउंड 30-31 फीट। उस चीज़ को देखते हुए इसको 24 घंटे के अंदर लॉन्च करना हमें स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कल रात से जो हमारे बंदों ने, जो मेरे जो ट्रूप्स हैं, इन्होंने जो जोश दिखाया और जो इनके BRO ने भी जो सपोर्ट किया हमारे साथ, जो मेहनत करी है, उसकी वजह से ब्रिज आज मेरे को लग रहा है दोपहर के 2 बजे तक लॉन्च हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। सर, ये ब्रिज जो तैयार हो चुका है, ये इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, कितने समय तक रहता इसका कोई ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रिज चलने के लिए 50 साल 60 साल इसमें रीइंफोर्समेंट होती रहती है, बार बार इसकी रिप्लेसमेंट, जैसे चस्सी हो गई, इसके स्वे ब्रेस हो गए, इसके जो भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं उनकी रस्टिंग के हिसाब से। तो वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे उनकी रीइंफोर्समेंट को चेंज करते रहते हैं इसके अंदर। अदरवाइज जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर, जो बेली पैनल्स है, जो ट्रांसम है, ये बहुत सालों तक चलते हैं। इनमें रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती इतनी आसानी से। इनका पेंट करते रहते हैं, इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो ये आराम से 50-100 साल कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस ब्रिज के अंदर। बट जो रीइंफोर्समेंट वाली चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। है? यहाँ जवानों ने भी काफ़ी मेहनत करी है, लोहे के बड़े बड़े हिस्सों को उन्होंने उठाया है। किस तरह से मतलब लगातार काम चलता रहा, कैसा माहौल रहा पूरा? माहौल बस मोटिवेशन के ऊपर था। जो मेरे ट्रूप्स हैं वो साहब को भी पता है, रात को शायद 4 बजे आज मैंने इनको छोड़ा था। 4 बजे हम लोग गए यहाँ से और 5:30 बजे हम लोग, या 6 बजे करीब, ऐसे ही 5:30-6 बजे करीब हम वापस आ गए थे। तो पिछले 24 घंटे के अंदर 2 घंटे के लिए लोग यहाँ से साइट से दूर गए हैं। इसके अलावा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ यहीं पे रह रहा है इनका साइट के ऊपर। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं और वापस ब्रिज के लिए काम में लग जाते हैं। धन्यवाद सर, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो है मोटिवेशन इसमें बेहद अहम रहा, जिसके चलते जवानों ने यहाँ पे दिन रात मेहनत करी और उसके बाद जो है ये बनकर ब्रिज तैयार हुआ है। तो जवानों की बड़ी मेहनत है इसमें और आखिरकार ये है जो रोड कनेक्टिविटी थी उसको अब कुछ समय में बहाल कर दिया जाएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए गंगनानी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड।